हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ईआर मेक त्रिपाठी चैनल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचटीएमएल डोम मेथड क्या-क्या है हमारे jQuery में और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर बात करें इनर टेस्ट के अंदर, अगर हमें किसी भी टैग में अपने टेस्ट को डालना होगा तो वहाँ पे हम टेस्ट मेथड को इन्वोक करेंगे। अगर हमें इनर एचटीएमएल को चेंज करना है, जैसे कि पी टैग में कोई कंटेंट लिखा हुआ पैरा टैग में और वहां पे हमें H1 टैग हेडिंग टैग को इनहेरिट करना है मैनिपुलेशन करके, तो वहां पे एचटीएमएल को इन्वोक करेंगे। अगर इनपुट टैग की वैल्यू को चेंज करना है तो वैल्यू को हम इन्वोक करेंगे। ये हमारे एट्रीब्यूट होते हैं एक तरह से, जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वहां पे ये इनहेरिट करते हैं हमारे, और जो भी डिजायर्ड इनपुट होता है। तो उसी तरीके से एट्रीब्यूट के लिए होता है, जहां पे एट्रीब्यूट को चेंज करना है तो एट्रीब्यूट फंक्शन को इन्वोक करते हैं। उसी तरीके से प्रॉप होता है, प्रॉपर्टी को अपेंड होता है, जो टेम्पलेट के करंट एलिमेंट को अपेंड कर देता है। मान लीजिए कोई H1 टैग में, जैसे यहाँ पे किसी P टैग में हेलो लिखा है, और इसको अपेंड करना है टेबल से या डिव से, तो वहां पे अपेंड लगा देंगे इस आईडी पे, और ये चीज रिप्लेस होकर के अपेंड की वैल्यू यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगी। उसी तरीके से अपेंड टू है, जो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए होता है। प्रीपेंड होता है, जो प्रीफिक्स के रूप में पहले जाकर के इन्वोक हो जाता है, जो चीजें हमें पहले लगानी है, जैसे कि अतुल है, मिस्टर हमें पहले लगाना है तो मिस्टर यहाँ से इन्वोक कर देंगे प्रीफिक्स में। बिफोर आफ्टर भी आइटम में यूज होता है, और मैक्सिमम टाइम हम लोग ईच इटरेशन का यूज करते हैं, जो की और वैल्यू पेयर में होता है। ईच वैसे ही यूज होता है एक एरे के अंदर, जब हम लोग फॉर लूप चलाते हैं तो लूपिंग सिस्टम हो गया। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच है, और मैप फंक्शन है, तो मैप और ईच के सिमिलर यहाँ पे ईच फंक्शन को इन्वोक करके हम लोग जो वहाँ पे फॉर ईच के नाम से जानते हैं कोर जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे jQuery में ईच मेथड से वही चीजें हम लोग अचीव कर पाते हैं। उसका सिंटेक्स कैसा होता है, $.each, फिर डेटा जो भी है, फंक्शन की एंड वैल्यू, फिर इनबिल्ट जो करना है वो कर लेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, और अपेंड टू और ईच, तो पहला हम लोग इसको ही लेते हैं जो अपेंड के लिए है। तो हमने HTML यहाँ पे मेंशन किया है, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, जिससे हमारा टाइम जो है वो सेफ होगा। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग कॉपी किए, अपने एडिटर में गए, और एडिटर में जाने के बाद ये आप देख रहे हो एडिटर है हमारा, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है? बोलो हाँ। इसको हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे अपना HTML लिख दिए। ठीक है, ऐसा कुछ, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो OL और सेलेक्ट दो हमने HTML के बॉडी में HTML टैग लिया है, और ऊपर हमने यहाँ पे अपने जो JS है jQuery का, उसको इस HTML के साथ बिल्ड किया है। वो कैसे किया, ये नोड जेएस में, अगर आप नोड मॉड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पे jQuery नाम से दिख रहा होगा। तो यही jQuery है, नथिंग बट। और jQuery के अंदर जाएंगे, डिस्क में जाएंगे, तो यहाँ पे jQuery.js जो है वो इसको एग्जीक्यूशन करा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आइए, ये हमारा फंक्शन है जिसकी कैटेगरी ऑल इलेक्ट्रॉनिक, फुटवियर एंड फैशन। अगर यहाँ पे आप
कुछ भी कर सकते हो, जैसे सपोज योर नेम कर देता हूं मैं, योर चॉइस कर देता हूं, ये ज्यादा बेहतर होगा, चॉइस। ठीक है। अब ये हमारा एक एरे है जिसमें 4 आइटम है, योर चॉइस, इलेक्ट्रॉनिक, फुटवेयर एंड फैशन। और इस कैटेगरी को हमें यूएलएलआई में इनबिल्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे? फॉर ईच के साथ डॉट, डॉलर के साथ डॉलर डॉट ईच, अगर आप देख पा रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी क्या है? ये जो हमारा एरे है या जो कह सकते हैं डेटा है, और डेटा के बाद फंक्शन चलाते हैं की वैल्यू पेयर में, और की और वैल्यू को हम लोग इनबिल्ट करते हैं। तो की क्या है? की ये है जो आईडी हो वो इंडिविजुअल हो, वो रिपीटेड ना हो, या उसको यूनिक होना चाहिए जिससे कि वो लिस्टिंग क्रिएट कर पाए, नथिंग बट। तो उसके लिए ये फंक्शन इन्वोक होगा, और इसमें अपेंड हो जाएगा एल आई में हमारी जो वैल्यू होगी, वैल्यू को यहाँ पे बिल्ड कर देंगे, डॉट अपेंड यूएल, सॉरी ओएल, ओएल टैग को हम इसमें अपेंड कर देंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, और यहाँ पे हमारा ओएल है। ओएल यही है जो अपेंड टू है, मतलब कि स्पेसिफिक ओएल पे ऑर्गेनाइज लिस्ट जो है वहां पे हमें इसको बिल्ड करना है। तो अपेंड कर देंगे इस एल को ओएल के साथ। ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, तो ओपन विथ लाइव सर्वर जाते हैं और रन करते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, योर चॉइस, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपको देखने में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखें आप। ठीक है। योर चॉइस, इलेक्ट्रॉनिक, फुटवेयर, फैशन। योर चॉइस में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है। आप कोई भी एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग इसको कर पाए। अच्छा, इसको करने के लिए हमने किया क्या क्या? ये सेलेक्ट एक फंक्शन टैग लिया और ओएल लिया। ठीक है। पहले हमने क्या किया, इस एल को, लिस्ट को, जो हमारी लिस्ट बन रही है वो ओएल के साथ अपेंड कर दिया, अपेंड टू मतलब स्पेसिफिक ओएल के साथ। फिर सेलेक्ट जो है, ये जो हमारा टैग है सेलेक्ट टैग, इसको हमने लिया, इसको डॉट अपेंड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अपेंड किया, यहाँ पे अपेंड टू का यूज किया, जो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है। अपेंड जो होता है वो हमारे टेम्पलेट के करंट एलिमेंट के साथ होता है, और अपेंड टू जो होता है वो स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ होता है। जो टेम्पलेट है, मान लीजिए हमारा ये टेम्पलेट है ओएल और सेलेक्ट, और यहाँ पे ओएल जो है वो हमारा स्पेसिफिक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपेंड टू का यूज किया, जबकि हमने यहाँ पे केवल सिंपल अपेंड के माध्यम से अपने डेटा को इनहेरिट किया सेलेक्ट टैग के साथ। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और ये हमारे डायनेमिक अप्रोच होते हैं लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। अब हमें बार बार लिस्ट बनाने नहीं होंगे, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड एचटीएमएल का नहीं लिखना होगा, केवल अपने कैटेगरी में जा करके, और भी अगर मुझे ऐड करना है तो जैसे वॉच हो गया, वॉच, और बैग, फोन, लाइक दैट। और हमें यहाँ पे ही जाके चेंज करना है और सेव करना है, और ब्राउज़र पे जाकर के अगर हम चेक करें तो ये भी हमारा यहाँ पे इन्वोक हो गया है। ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और सॉरी, ये एक ऐसा दिक्कत हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे
इसको सेपरेट नहीं किया। तो आइए हम लोग इसको सेपरेट कर ले, तभी मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया, और सॉरी फॉर दिस। सेपरेट इसको एक इंट्रोड्यूस दीजिए जिससे कि इसका एक इंडेक्स बने, और अगर आप अब देखें तो यहाँ पे वॉच बैक फोन लाइक दैट। तो कितना आसानी से हम लोग 2 लाइन ऑफ कोड की बात कर रहे हैं, जो 2 लाइन की कोड हमने जेएस की लिखी, जेक्वेरी की, यहाँ पे सिंपल 2 टैग लिया और अपनी चीजों को डायनेमिक हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।